अभिमान का पतन। राजकुमारी निरंजना पहली बार अपने जीवन में असहाय महसूस कर रही थी। उसके हृदय में एक विचित्र हलचल होने लगी। वह जो अपने सौंदर्य, बुद्धि और शक्ति को सबसे ऊपर मानती थी, आज पहली बार अपने ही निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगी। वह धीरे धीरे अपने महल के कक्ष में चली गई। उसने अपने सामने लगे विशाल दर्पण में स्वयं को देखा। वही चमकता हुआ मुकुट, वही आकर्षक रूप, वही तेजस्वी आंखें, लेकिन आज उसमें उसे कुछ अलग दिखाई दिया। उसने अपनी आंखों की गहराई में झांका और वहां एक छाया देखी, अहंकार की छाया। क्या सच में मैं इतनी योग्य हूँ जितना मैं स्वयं को समझती आई हूँ? उसने स्वयं से पूछा। अर्जुन के शब्द उसके मन में बार बार गूंजने लगे। ज्ञान, सौंदर्य और शक्ति तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें विनम्रता और सहृदयता न हो। वह धीरे धीरे अपनी भूल को समझने लगी। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक सच्चा ज्ञानी भी था, जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था। आज तक निरंजना ने अनगिनत वीरों को पराजित होते देखा था, लेकिन आज पहली बार उसने स्वयं को पराजित अनुभव किया। यह पराजय किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं थी, बल्कि उसके अपने अहंकार से थी। उसने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को नहीं रोका। उन आंसुओं में पश्चाताप था, आत्मचिंतन था और सबसे बढ़कर एक नए परिवर्तन का संकल्प था। मैंने अर्जुन को खो दिया, लेकिन मैं स्वयं को नहीं खोऊंगी, उसने धीरे से कहा। राजकुमारी निरंजना के जीवन में यह दिन एक नया मोड़ लेकर आया। उसने अपने भीतर झांककर देखा और पहली बार जाना कि सच्ची महानता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि विनम्रता और सहृदयता में होती है। स्वयं का रूपांतरण। इसके बाद निरंजना ने स्वयं को बदलने का निश्चय किया। उसने लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू किया, अपने ज्ञान को और अधिक विनम्रता के साथ साझा किया और हर किसी का सम्मान करना सीखा। धीरे धीरे वह विजयगढ़ की सबसे प्रिय और सम्मानीय राजकुमारी बन गई। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की बातें उसके मन में हमेशा जीवित रहीं। वह समझ चुकी थी कि सच्ची महानता केवल बाहरी गुणों में नहीं, बल्कि एक सरल और विनम्र हृदय में होती है।